बख्तर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बागपुर में लाभार्थी सम्मान समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको यहाँ से सुना, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन मंत्री के नाते जिन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य से भारत की सरकार में प्रतिनिधित्व किया है और 2024 के आम चुनाव में जब हम तीसरी बार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करने वाले हैं, उसमें हम सब के समक्ष उनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के नाते माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने नामित किया है। ऐसे आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जुझारू एवं कर्मठ, जो भगवान बद्री विशाल की धरती से हम सब के बीच में पूरे उत्तराखंड से अब देश की संसद में भी राज्यसभा में जिनको उत्तराखंड से जो निर्वाचित हुए हैं, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे इसी क्षेत्र से जिन्होंने लंबे समय से यहाँ से भी और अब गदरपुर से विधायक है, उत्तराखंड सरकार में मंत्री रहे, आदरणीय अरविंद पांडे जी, विधायक हमारे काशीपुर आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, जिला अध्यक्ष भाई कुंजन सुखीजा जी, हमारे पूर्व सांसद और उत्तराखंड बीज प्रमाणीकरण के अध्यक्ष और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, हमारे मंडी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल डब्बू जी, जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, पूर्व दर्जा मंत्री और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत कर्मठता से यहाँ की आम जनता और सामान्य जनता के लिए लगातार जूझते हैं, भाई राजेश कुमार जी, निवर्तमान मेयर काशीपुर बहन उषा चौधरी जी, लोकसभा के संयोजक भाई विवेक सक्सेना जी, श्री मुकेश जी अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, भाई गुरविंदर सिंह चंडोक जी, भाई विकास शर्मा जी प्रदेश मंत्री, डॉक्टर सुदेश चौहान जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री बिट्टू चौहान जी, हमारे पूर्व विधायक और जिन्होंने लगातार कई सालों तक इस तराई क्षेत्र से काशीपुर से उत्तराखंड की विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, मेरे अभिभावक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, श्री राम मल्होत्रा जी, डॉक्टर गिरीश जी, श्री दीप जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के हमारे जिलाधिकारी श्री उदयराज जी, एसएसपी श्री मंजूनाथ जी एवं आज यहाँ पधारे विभिन्न संगठनों के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज इतनी बड़ी संख्या में आकर पूरे रास्ते भर हेलीपैड से लेकर यहाँ पहुँचने तक आपने जिस प्रकार से मेरा और हम सभी का यहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये तराई की पावन भूमि जब से यहाँ हमारे प्रथम गुरु नानक देव जी ने और 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के चरण पड़े थे, तभी से ये धरती लगातार फलती फूलती रही, लगातार आगे बढ़ती रही और इस धरा को लगातार हमारे
गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। इस पावन धरा को सींचने का काम हमारे सिख परिवारों ने भी बड़ी मेहनत से किया। अन्य क्षेत्रों से आए हुए, पूर्वांचल से आए हुए, बंगाल से आए हुए, अनेक हरियाणा, पंजाब, अनेक स्थानों से आकर इस धरा को लगातार लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सही मायने में कहिए तो एक लघु भारत अगर कहीं बसता है तो हमारे इसी तराई में बसता है। अगर मिनी भारत के स्वरूप कहीं दिखते हैं, मिनी भारत कहीं दिखता है, लघु भारत कहीं दिखता है, तो ये हमारी भाजपुर की धरती, ये काशीपुर की धरती, यहाँ से लेकर रुद्रपुर और खटीमा तक की धरती में दिखता है। यदि मैं कहूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा को कोई जीवंत रखने का काम करता है तो ये तराई की धरती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, आज जिस तरह से हमारे सभी गुरुओं ने, चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी हों, या हमारे अन्य मतों में मानने वाले जिन्होंने भी हमको प्रेरणा देने का काम किया है, उन सभी की मैं बात करूं तो उन्होंने हमेशा मानवता का पाठ हमको पढ़ाया है कि किस प्रकार से मानवता होती है, किस प्रकार से काम किया जाता है। उसी को ध्येय वाक्य मानकर, उसी को एक संकल्प मानकर अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचाने का काम हो रहा है, सुविधाएं पहुंचाने का काम हो रहा है, और हर योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिले, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। आज हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीबों के लिए योजनाएं की जा रही हैं, जो नई नीतियां लाई जा रही हैं, उसी का परिणाम है कि इस बिल्कुल कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती धूप में भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सबका ये जन सैलाब, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। आपका ये उत्साह और उमंग देखकर निश्चित रूप से पूरे दिन भर कई सारे कार्यक्रमों के बाद आप सबके बीच में आए, लेकिन आपने ऊर्जा से पूरी तरह से हमको फिर से भर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ आज हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग के लिए काम नहीं हो रहा हो। और उनके 10 साल के कालखंड में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर अभूतपूर्व रूप से बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल समर्पित है तो भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। हर भाई, हर बहन, हर बड़े बुजुर्ग, हर नौजवान को समर्पित है। आज आप स्वयं देखिए हर वर्ग के लिए किस प्रकार से काम हो रहा है। अगर हम अपनी माताओं बहनों की बात करें, उज्ज्वला योजना ने किस तरह से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जरूरतमंद लोगों को सभी सुविधाओं से युक्त अपना घर मिला है। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि से आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है, उनका सम्मान भी हो रहा है, प्रोत्साहन भी हो रहा है। रोजगार के जरिए आज देश के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हो रहा है। मुद्रा योजना के जरिए 40 करोड़ से अधिक लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन मिला है, जिससे वो लोग रोजगार ले पा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। आज लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। आज हमारी सरकार लोगों के घरों पर जाकर हमारे अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि खुद चलकर आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, 5-6 दिन पहले रुद्रपुर में नजूल की भूमि पर बसे हुए 2600 लोगों को नजूल के पट्टे देने का काम किया। और मैंने वहां पर पूछा कि आप में से किसी को कोई शुल्क तो नहीं देना पड़ा, किसी कार्यालय में चक्कर तो नहीं लगाने पड़े, किसी अधिकारी कर्मचारी ने आपको परेशान तो नहीं किया? भाइयों बहनों, मुझे जानकर खुशी हुई। सबने कहा कि सारे अधिकारी, सारे दफ्तर के लोग, सारे कर्मचारी, सारी औपचारिकताएं
उन्होंने हमारे घर के पास आकर करी या हमारे घर में आकर करी। इस प्रकार का काम हो रहा है। पिछले 10 सालों में विकास की एक अभूतपूर्व गाथा पूरे देश के अंदर लिखी गई है। इसके साक्षी आप और हम सभी लोग हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर तरह से विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, भारत ने आज तरक्की की एक मिसाल हर क्षेत्र में कायम की है। मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कोरोना महामारी के समय में 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने का काम शुरू हुआ था वो अनवरत रूप से जारी है। ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको 5 सालों के लिए आगे तक इस योजना को बढ़ा दिया है। अब 5 सालों तक लगातार खाद्यान्न देने का काम होगा। हर एक गरीब को उसके घर का चूल्हा जलता रहे, उसकी चिंता करने का काम हुआ है। मोदी की सरकार के द्वारा गरीबों के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 12 करोड़ हमारी माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनाए गए। पहले इज्जत घर जब नहीं होते थे, किस प्रकार की परेशानी उनको होती थी, हम लोगों ने उसको भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, आज विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हम सब ने इसका उदाहरण देखा। चंद्रयान किस प्रकार से लंबी प्रतीक्षा के बाद चंद्रमा पे जाकर वो पूरी तरह से स्थापित हो गया। कोविड में वैक्सीन हो या विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, हम जिस क्षेत्र की बात करें अभूतपूर्व रूप से उसमें काम हुआ है। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में जब आप सब लोग अपने भारी बहुमत से इस क्षेत्र से माननीय अजय भट्ट जी को यहाँ से 2019 के मुकाबले दुगने वोटों से जिताकर भेजेंगे तो आप भारत जो है तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2014 से पहले का वो समय हमें याद करना चाहिए जब भ्रष्टाचार ही भारत की पहचान बनती जा रही थी। हर तरफ हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। आए दिन नए नए घोटालों की बात होती थी। कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, कभी कोयला घोटाला। अगर हम घोटालों की उस समय की बात गिनाते रहे तो गिनाते गिनाते ये थोड़े से 10-15 मिनट तो बहुत ही कम पड़ जाएंगे। अगर घंटों का समय भी होगा वह भी कम पड़ जाएगा। देश की जनता गरीब होती जा रही थी। विकास का सारा पैसा भ्रष्टाचारियों के नेताओं के हत्थे चढ़ जाता था। विकास की रफ्तार इतनी धीमी थी कि भारत हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा था। और विश्व के अंदर जो भारत की पहचान है वो भारत की पहचान एक दप्पू भारत के रूप में, पिछलग्गू भारत के रूप में, ऐसा भारत जो विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह सकता था, अपने हितों की बात भी नहीं कह सकता था, ऐसे भारत के रूप में हमारी पहचान हो गई थी। भाइयों बहनों, आज हमें याद करना चाहिए। मैं पिछले दिनों दुबई गया था, मैं लंदन गया था। मैंने देखा पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी आज भारत की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत के प्रति दुनिया के लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, श्रद्धा का भाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। जहां भारत की चिंता हो रही है वहीं पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर, जो हमारी संस्कृति है, जो हमेशा से हम कहते रहे हैं, अयम निजम परमेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार एक हमारा परिवार है। उस संस्कृति को मानकर कोरोना महामारी के समय में दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ, अन्य सहायताएं देने का काम हुआ। आज विश्व के अंदर भी कोई संकट आ रहा है तो भारत उसमें प्रमुख भूमिका में होता है। आपने देखा रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप के कारण से भारत के बच्चे, हमारे घरों के बच्चे, हमारे इसी उधम सिंह नगर के, यही बागपुर के, रुद्रपुर के, काशीपुर के, यहाँ से लेकर सितारगंज, किच्छा, खटीमा तक के तमाम जो बच्चे वहां पर अपनी एजुकेशन ले रहे थे, उन बच्चों को सुरक्षित अपने घरों तक लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इतना ही नहीं, जहां हमारे बच्चे घर लौट कर आए, ऐसे देश जो हर समय हमारी आलोचना करते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद को पनपाने का, उसको भारत में पूरी तरह से भारत के लिए हर समय कोई न कोई चुनौती देने का काम करने वाले लोग भी, वहां के बच्चे भी, उनको भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने झंडे पर लेना पड़ा। भाइयों बहनों, यह भारत के तिरंगे की शान बढ़ रही है।
पहचान बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम विकास की बात करें, विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। 38 किलोमीटर रोज सड़कों का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए भटकना पड़ता था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इंद्रधनुष योजना के तहत आप जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। 2014 के बाद देश में हर साल एक नए IIT का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद हर साल देश में एक नया IIM बनाया गया है। 2014 के बाद देश में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद हर दिन देश में नए 2 कॉलेज खोले गए हैं। 2014 के बाद हर दिन एक नए ITI का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हुई है। हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। और कल ही भारत के अंदर अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम हुआ है। CAA का कानून, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो हिंदू भाई रहते थे, सिख भाई रहते थे, बौद्ध भाई रहते थे, उन सभी को भारत की नागरिकता देने का काम भी कल भारत की सरकार ने कर दिया है। भाइयों बहनों, ये एक्ट भी लागू हो गया है। धारा 370 कश्मीर के अंदर समाप्त हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये 2014 से पहले संभव नहीं था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के विकास में भी आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। हम उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले 8,275 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। मैं समझता हूं उत्तराखंड बनने के बाद ये पहला अवसर होगा कि इतनी बड़ी धनराशि के साथ उत्तराखंड के अंदर एक दिन में शिलान्यास और लोकार्पण के कार्य संपन्न हुए हैं। पिछले 2 महीनों की अगर मैं बात करूं तो 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। हम उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर तरह से मजबूत बनाने पर कार्य कर रहे हैं। हम सड़कें बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, विद्युत परियोजनाएं, हम जल परियोजनाओं पर मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल और सक्षम बने। भाइयों बहनों, विकास के साथ ही हमने राज्य के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और बहुत चुनौतीपूर्ण समय पर भी आप सबके आशीर्वाद से हम उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से एक बेहतर और श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। हमने समान नागरिक संहिता का कानून पूरे देश के अंदर सबसे पहले उत्तराखंड की मातृशक्ति को समर्पित किया है। ये कई प्रकार की कुरीतियों से, उत्पीड़न से, उनका जो आत्मबल कम होता था, उससे निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलेगी। इतना ही नहीं, UCC लागू होने के बाद उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा, हमारे बुजुर्गों का भविष्य भी सुरक्षित होगा, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। जो कुरीतियां हैं, हलाला इद्दत जैसी कुरीतियां, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। हमने प्रदेश के अंदर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे पेपर लीक होने पर लगाम लग गई है। अब हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन, गरीब माता पिता का बेटा और बेटी, अब अगर उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, तो उसको चयन से कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए भी हमने रास्ता बना दिया है। अब इस सब परीक्षाएं पारदर्शिता से हो रही हैं। मैं स्वयं चयनित जो अभ्यर्थी हैं, प्रत्येक दिन किसी न किसी विभाग के जो चयन होने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं, उनको उनके नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहा हूं। इसके साथ ही हमारी सरकार ने लैंड ज्ञात के खिलाफ भी मजबूती से मुहिम चलाकर अब तक लगभग 3,500 एकड़ से भी अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के अंदर अशांति पैदा करने वालों को भी, उनको भी किसी तरह से हमने कहा है कि ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, कठोर कार्रवाई होगी। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के अंदर हम सब लोग एक दूसरे के साथ बड़े भाईचारे से रहते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। लेकिन अगर कोई अशांति फैलाने का काम करेगा, कोई उपद्रव करने का काम करेगा, कोई दंगा करने का काम करेगा, उसके खिलाफ हम सख्ती से निपटेंगे। इसके अलावा इतना ही नहीं, अब आगे से कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, आगजनी करेगा। आपने देखा होगा अभी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कुछ उपद्रवियों ने, कुछ दंगाइयों ने वहां पर पुलिस को नुकसान पहुंचाने का काम किया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हमारी महिला पुलिस कर्मियों के साथ जिस प्रकार जानलेवा हमला किया गया,
पत्रकार भाइयों को भी मारने की कोशिश की गई। हमने कहा है सख्ती से उनके खिलाफ कानून का काम करेगा और हम उत्तराखंड के अंदर ऐसा कानून हमने बना दिया है कि अब अगर कोई भी दंगा करेगा तो उस दंगे में होने वाली क्षति का एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करेगा, जो इस संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। आप सबको पता है धर्मांतरण विरोधी कानून हमने बनाया है। अब डेमोक्रेसी के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। धर्मांतरण विरोधी कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति और पवित्रता की रक्षा करेगा। मैं इस अवसर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, आप सबसे अनुरोध करूंगा, इतनी बड़ी संख्या में आप आए कि घर घर तक आप सबको पहुंचाना है। इसके लिए आप सबको निजी मेहनत करनी है, क्योंकि हमारे सामने लक्ष्य है कि 2019 में जितने मत मिले थे उससे कहीं अधिक मत हमको प्राप्त करने हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कोई कोर कसर विकास के मामले में नहीं छोड़ी है। चाहे आप सड़कों की स्थिति देख रहे होंगे, आज आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, आप यहाँ से काशीपुर होते हैं हरिद्वार जाते हैं या रुद्रपुर जाते हैं, कुछ साल पहले देखिए आप किस प्रकार की यहाँ सड़कें होती थी। आज रेल के क्षेत्र में माननीय भटजी ने भी बताया, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ से आप ही ने उसका लोकार्पण किया है। हरविंदर साहब तक के लिए ट्रेन चलाई गई है। अभी देहरादून से टनकपुर की ट्रेन चलाई गई है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देहरादून से लखनऊ की वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है, पिछले दिन दिल्ली से शुरू की है। अभी अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है, नए नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, नए नए काम हो रहे हैं। यही उत्तराखंड में हमारा जहाँ एक एम्स चल रहा है, दूसरा एम्स हमारा यही किच्छा में उसका सैटेलाइट सेंटर स्वीकृत हो गया है। उसके लिए धनराशि भी स्वीकृत हो गई है, जमीन भी स्वीकृत हो गई है। अगर मैं इन कामों की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सब लोग जिस पर मेहनत कर रहे हैं, इसकी मैं खुले हृदय से प्रशंसा करता हूं कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं जब भी आप लोगों से मिलता हूं, आप सबके बीच में आता हूं, क्योंकि मैं इसी जनपद में पला बड़ा हुआ और आप सबके बीच में रहा हूं। जब भी मैं आता हूं अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करता हूं, क्योंकि मैं आप सभी से खुद को कनेक्ट कर पाता हूं। मुझे लगता है मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आया हूं, अपने घर के लोगों के बीच में आया हूं। मैं भी आप सबकी तरह एक सामान्य परिवार से आता हूं। मैंने भी आपकी तरह ही लगातार ये जीवन में जितने संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों को, उन परेशानियों को नजदीक से देखा है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे आज उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिला है। तो मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन 99% नहीं करूंगा, मैं 100% पूरा करूंगा। 1% भी उसमें कोई कोताही नहीं छोड़ूंगा। लगन और मेहनत से हम लगातार काम कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप भी पूरी लगन और मेहनत से लोगों की मदद करने के साथ हमारे कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं। पिछले चुनावों में हम सब लोगों ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन में भाजपा की जो विजय हुई थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कैंपेन इसलिए सफल हुआ क्योंकि आप जैसे लोग जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, अपने अपने बूथों को उन्होंने मजबूत किया, अधिक से अधिक वोटों से भाजपा को जिताया है। और आप सबका उत्साह देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथियों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आज हमें यहां से एक संकल्प के साथ जाना है कि हमें फिर से केंद्र में मोदी जी की सरकार को लाना है और बड़े प्रचंड बहुमत से लाना है। क्योंकि आज ये जो होने वाला चुनाव है, ये चुनाव केवल भारत के लोग ही नहीं देख रहे हैं, इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से मोदी जी की साख बढ़ी है, आज कोई भी सर्वे आता है तो मोदी जी की जो रेटिंग है वो 75% से अधिक होती है। 25% में दुनिया के दूसरे नेता होते हैं और 75% में अकेले मोदी जी होते हैं। मोदी जी ने हमारे राज्य को संवारने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक राष्ट्र प्रेमी होने के नाते मुझे पता है कि सभी उत्तराखंड के लोग एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ की 5 सीटें रिकॉर्ड मतों के साथ जिताएंगे। तो आइए अपने इस विकल्प रहित संकल्प को हम और मजबूत करेंगे। मैं आपसे कहूंगा, एक बार आप कहेंगे मोदी सरकार, मैं कहूंगा एक बार फिर से। आप सब तैयार है ना? अरे भाई इधर से क्यों नहीं आवाज आ रही? अरे दोनों हाथ उठा के कहिए तैयार है। फिर एक बार
भाइयों बहनों, अभी अजय भट्ट जी ने यहाँ से आपके सांसद के नाते वो लगातार आपके बीच में काम करते रहे हैं। और मैं भी जब यहाँ बाढ़ आई थी तो मैं आया था, उस समय आपने बाढ़ के संबंध में मुझसे कहा है, तो मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ जो पहले काम हो गए हैं, कुछ सड़कों के प्रस्ताव भी बाजपुर क्षेत्र के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए हमने स्वीकृत किए हैं, उसके लिए धनराशि भी जारी की है। बाजपुर में जो जल भराव से निजात दिलाने के लिए चकरपुर से बाजपुर से मुंसामी तक लेवड़ा नदी की बाढ़ से बाढ़ सुरक्षा कार्य करवाया जाएगा, उसके लिए जल्दी धनराशि स्वीकृत की जाएगी, मैं इसकी घोषणा करता हूं। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की बेरिया रोड व चकरपुर रोड पर स्थित पुलिया के पुनः निर्माण का काम भी कराया जाएगा। आप सबको पता है चीनी मिल बाजपुर का जो आधुनिकीकरण है वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए 11 करोड़ रुपए की धनराशि अभी स्वीकृत की है। अन्य समय भी जो और उत्तराखंड में बाजपुर की जो हमारी शुगर फैक्ट्री है वो नंबर 1 पर काम कर रही है, ये नंबर 1 पर बनी रहे और एक नवाचार के रूप में एक कीर्तिमान स्थापित करे, एक आदर्श स्थापित करे, जिससे कि हम कह सकें कि हमारी बाजपुर की फैक्ट्री की तरह हर फैक्ट्री चलनी चाहिए। उसके लिए सरकार की तरफ से जो भी काम करना होगा वो हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सब से यही कहता हुआ कि जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे वो जल निकासी की है, चाहे सड़क परिवहन के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन सभी को बिल्कुल आत्मसात करके उन सबको पूरा कराया जाएगा, उनका निदान कराया जाएगा। मैं आप सबका एक बार फिर से अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप सब लोगों ने हम सबको यहाँ पर आकर आशीर्वाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड संकल्प और समर्थन दिया है, इसके लिए भी मैं आप सबका आभारी हूँ। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद एक अभी यहाँ पर जो बहुत दिनों से हमारे किसान भाई 20 गाँव की समस्या जो आई है, बहुत दिनों से हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए काफ़ी सारा काम हमने कानूनी रूप से कर लिया है। जितनी भी कानूनी वैधानिक उसकी चुनौतियां हैं या जो भी उसमें आने वाले टेक्निकल चीज़ें हैं, उन सब का उच्च स्तर पर हम जल्दी ही उसका समाधान करेंगे, जल्दी ही उस दिशा में बढ़ेंगे जिससे कि उस समस्या का समाधान हो। क्योंकि लंबे समय से वो समस्या चल रही है, हमने पिछले दिनों भी उस पर कार्रवाई की है। पहली बार उस पर पुनः एक बार शुरू से उस समस्या के जड़ पर जाकर उसके समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबका धन्यवाद। लाभार्थी सम्मान पत्र के लिए जो बहनें आने वाली हैं, उर्मिला कांडपाल, संदीप कौर, आशिया, परमजीत कौर, माया बिष्ट, कलावती, ये मंच पर आ जाएं और अपना लाभार्थी सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री के हाथों द्वारा प्राप्त करें। इसके बाद प्रेमवती, आकांक्षा, गुलनाज, पूनम सागर, गुलिस्ता जहां, ये आ जाएं। करणदीप का परिवार अनमोल और सच्चू जहां हो आ जाएं। आगे सट जा भाई, सट जा। ये स्वयं सहायता समूह और अन्य लाभार्थी बहनें विभिन्न योजनाएं, जैसा कि पहले भी मंच से बताया गया कि प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, योजना हो, अनेक लाभार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। और पीएम जनधन योजना में 245 लोगों को लाभ मिला है। इसमें आवास के लिए 2 लाख। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।